हेलो मेरे प्यारे चार्ट्स एंड कैंडल्स। तो कैसे हैं आप लोग? मज़े में हैं, मस्ती में हैं? हमेशा मस्ती और मज़े में रहिएगा, ठीक है। हम लोग हंसते हंसते मज़े मज़े में स्टॉक मार्केट सीख ही रहे हैं। कैंडल स्टिक पैटर्न हमने लगभग बेसिक सीख लिया है, उसका कैंडल स्टिक्स का बेसिक सीख लिया है हमने। चलिए ठीक है, आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आज हम लोग सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं कि चार्ट क्या होता है, स्टॉक मार्केट चार्ट क्या होता है, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। एक अच्छा स्टॉक चुनने के लिए आपको शेयर मार्केट में जो चार्ट होता है, स्टॉक मार्केट चार्ट है, उसको देखना, समझना, सीखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। इसके लिए आपको चार्ट एनालिसिस करना सीखना होगा। जब कोई नया ट्रेडर चार्ट को देखता है तो जब प्राइस मूवमेंट होता है, वो ऊपर नीचे, जो कैंडल स्टिक्स वगैरह ऊपर नीचे होते हैं, उसे वो समझ नहीं पाता कि ये हो क्या रहा है। नॉर्मली अगर आप नए हैं, बिगनर हैं, और आपके सामने अगर हम चार्ट रख दें तो आपको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। कुछ हरे कैंडल्स मिल जाएंगे, कुछ लाल कैंडल मिल जाएंगे जो ऊपर नीचे अप डाउन हो रहे हैं। इसको हम लोग प्राइस मूवमेंट बोलते हैं। तो ये आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग यही सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं कि चार्ट को, स्टॉक मार्केट जो चार्ट है उसको हम लोग कैसे पढ़ें और कैसे समझें, कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो एक बात और कि हम लोग इसको क्यों पढ़ें, क्यों समझें, इससे फ़ायदा क्या होगा। सबसे पहली बात तो यही आती है ना कि हमको इसको पढ़ना है, लिखना है, समझना है, तो इससे हमको फ़ायदा क्या होगा, ठीक है। स्टॉक चार्ट को पढ़ने से पहला फ़ायदा क्या होता है ये समझते हैं, ठीक है। पहला फ़ायदा होता है कि चार्ट पैटर्न के बारे में जानकारी मिलती है। चार्ट पैटर्न के बारे में जानकारी मिलती है। शेयर मार्केट चार्ट एनालिसिस करना सीख जाते हैं। ट्रेंड का पहचान करना आ जाता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल निकालने आ जाता है। प्राइस मूवमेंट को देखकर हमें ये समझ में आ जाता है कि अब मार्केट मेरा ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। कैंडल चार्ट को भी देख के हमें ये पता चल जाता है कि मार्केट अब बुलिश होगा या बियरिश होगा। शेयर मार्केट चार्ट एनालिसिस कैसे करें? जो शेयर मार्केट में जो चार्ट होता है, शेयर मार्केट का जो चार्ट है, चार्ट को देखकर आप ट्रेंड रिवर्सल का पता लगा सकते हैं कि कहां से मेरा बाजार ऊपर उठेगा और कहां से मेरा बाजार जो है वो नीचे आएगा। इसका हम लोग एक अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हम लोग को जो है कैंडल्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि कैंडल ही मिलके ना चार्ट पैटर्न बनाता है। और कैंडल तो हम लोग पढ़ लिए हैं, बेसिक हम लोग कैंडल का पढ़ चुके हैं ना कि कौन सा कैंडल का क्या यूज़ होता है, ये तो हमें पता है। नॉर्मल बेसिक चीज़ तो हम लोग पढ़ चुके हैं, और कैंडल्स ही तो मिलके एक चार्ट पैटर्न बनाते हैं, है ना। शेयर मार्केट में जो चार्ट है वो कितने प्रकार के होते हैं? स्टॉक मार्केट का जो चार्ट है वो कितने प्रकार का होता है? लाइन चार्ट, बार चार्ट, कैंडल स्टिक चार्ट। तो चलिए हम लोग लाइन चार्ट के बारे में कुछ समझ लेते हैं। स्टॉक मार्केट में जो लाइन चार्ट होता है वो सबसे सिंपल चार्ट होता है। जब आप किसी चार्ट के बारे में सोचते हैं तो आपके मन में लाइन चार्ट ही आता है। इस चार्ट में आपको केवल प्राइस और ट्रेंडिंग वॉल्यूम के बारे में जानकारी मिलता है, ठीक है। अब आता है दूसरा नंबर पे बार चार्ट। बार चार्ट में लाइन चार्ट से ज़्यादा जानकारी मिलता है, जैसे कि बार चार्ट वर्टिकल लाइन से मिलकर बनता है। हर वर्टिकल लाइन पे दो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है,
जो ओपन और क्लोज प्राइस को बताता है। वर्टिकल लाइन का जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है वो हाई होता है और सबसे निचला हिस्सा जो होता है वो लो होता है। ठीक है। अब आता है कैंडलस्टिक चार्ट। कौन सा चार्ट? कैंडलस्टिक चार्ट। टेक्निकल एनालिसिस में यह ट्रेडर्स के बीच सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि कैंडलस्टिक चार्ट में हम लोग जो हैं सबसे ज़्यादा हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलता है। आपको एक बात बता देते हैं, जो कैंडल होता है वो 2 रंग का मिलेगा आपको यहाँ पे। कौन कौन सा? लाल रंग का और हरा रंग का। लाल रंग क्या बताता है कि मार्केट बियरिश है और हरा रंग क्या बताता है कि मार्केट बुलिश है। इसको हम लोग मोमबत्ती वाला चार्ट ही बोलते हैं। पता है काहे? काहे कि जो चार्ट में जो कैंडल स्टिक बनता है वो एकदम मोमबत्ती जैसा दिखता है। ठीक है। स्टॉक मार्केट का जो चार्ट है उसको पढ़ने और समझने के लिए सबसे पहले जो है आपको स्टॉक सिंबल, एक्सचेंज, चार्ट टाइम, वॉल्यूम, ट्रेंड लाइन, इंडिकेटर्स, प्राइस मूवमेंट और ट्रेंड को समझना होगा। उसके बाद ही आप लाइव मार्केट में आके चार्ट को पढ़ और समझ सकते हैं। ठीक है। स्टॉक मार्केट चार्ट को कैसे समझें? स्टॉक मार्केट चार्ट में जो हम लोग डेली, वीकली, मंथली या ईयरली टाइम को हम लोग देख सकते हैं। ठीक है। अब थोड़ा चार्ट में देखिए तो एक एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग को टाइम दिखता है। एक वाई एक्सिस होता है जिसमें हम लोग को प्राइस दिखता है। अब देखिए कैंडल आपको दिखाते हैं। इस कैंडल के नीचे जो सबसे निचला हिस्सा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लो। ये हिस्सा क्या बोलते हैं? लो। इस हिस्सा को हम लोग क्या बोलेंगे? क्लोज। जो अंतिम सिरा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोज। इस पार्ट को क्या बोलते हैं? ओपन। और इस पार्ट को क्या बोलते हैं सर? हाई। ठीक है। इसीलिए ना मैंने आपको बताया कि चार्ट को देखने से हमको बहुत तरह का जानकारी मिल जाता है। अब आता है चार्ट में क्या देखना चाहिए। चार्ट में क्या देखना चाहिए? सबसे पहले आपको चार्ट पर मार्केट का ट्रेंड देखना है। क्या देखना है? चार्ट पर मार्केट का ट्रेंड देखना है। फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का पता करना है। इसके बाद स्टॉक का वॉल्यूम देखना है। इसके बाद हम लोग को प्राइस एक्शन देखना है, जिससे हम लोग क्या पता करेंगे कि चार्ट का मूवमेंट क्या है। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ तो मैं बताना ही भूल जा रहा हूँ आपको, वॉलेटिलिटी बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको देखना। वॉलेटिलिटी से क्या पता चलता है हम लोग को? अगर मार्केट वॉलेटाइल है तो इससे क्या पता चलता है हमको कि आज मार्केट में कितना बाय और कितना सेल हुआ है। ठीक है। इसके अलावा आपको लिक्विडिटी देखना है, जिससे आपको मार्केट में बायर और सेलर का नंबर पता चले कि कितना बायर और कितना सेलर जो है आज मार्केट में पार्टिसिपेट किया है। अब आता है कि चार्ट कैसे पढ़ें। ठीक है। ट्रेडिंग के लिए टाइम फ्रेम चूज करना होगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल देखना होगा, ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करना होगा, चार्ट पैटर्न पढ़ने का कोशिश करना होगा, कैंडल स्टिक पैटर्न देखना होगा, और अगर चार्ट रिवर्सल साइन दे रहा है तो मार्केट से हमको वहाँ पे एग्जिट करना होगा। चार्ट पढ़ने के लिए हमको ट्रेंड को पहचानना होगा। ठीक है।
अब ट्रेंड कितने प्रकार का होता है, कितना टाइप्स का होता है? अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड को हम लोग कंसोलिडेट मार्केट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइडवेज ट्रेंड को कंसोलिडेट मार्केट। अक्सर हम लोग यही कोशिश करते हैं कि जिस दिशा में मेरा ट्रेंड जा रहा है, जिस डायरेक्शन में मेरा ट्रेंड जा रहा है, हम लोग उसी डायरेक्शन में ट्रेड करें। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर हम लोग 5 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हैं, अगर उसमें मेरा मार्केट अप ट्रेंड में है, लेकिन उसी जगह पर उसी समय में 15 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हैं, उसी समय पर मेरा जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड दिखता है। इस कंडीशन में क्या करना होगा? इस कंडीशन में हम लोग को सोच समझ के ट्रेड लेना होगा। ठीक है? कहने का मतलब क्या हुआ कि ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग को ट्रेड नहीं लेना है। किसी महान पुरुष ने कहा है, स्टॉक मार्केट के महान पुरुष ने कहा है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट्स बेंड। अब ये किसने कहा है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। शायद हम भूल गए हैं, आप हमको याद दिला दीजिए कमेंट बॉक्स में बता के कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट्स बेंड किसने कहा है। ठीक है? अब देखिए, चार्ट का बहुत सारा प्रकार होता है। ठीक है? तो इसका जो भी प्रकार है, टाइप्स है, उसको अब हम लोग आने वाले वीडियोस में सीखेंगे। आने वाले वीडियोस में हम ये भी सीखेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है, ट्रेंड लाइन कैसे मार्क करते हैं, प्राइस का मूवमेंट कैसे पता करते हैं, सब कुछ सीखेंगे। धीरे धीरे सब समझ में आएगा हम लोग को। ठीक है? तो आज के लिए चार्ट को यहीं क्लोज करते हैं, आते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक चार्ट पैटर्न के साथ। ठीक है? तब तक के लिए